चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 9 और 14 दिसंबर को होगा मतदान, 18 दिसंबर को होगी मतगणना। मुख्य चुनाव आयुक्त ए.के. ज्योति ने बताया कि गुजरात में कुल 4 करोड़ 33 लाख मतदाता हैं, जिनके लिए 50,128 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी विधानसभा सीटों पर वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक निगरानी में जीपीएस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जो इलाके संवेदनशील माने गए हैं, उन पर वेब कास्टिंग के जरिए लाइव नजर रखी जाएगी। चुनाव के लिए हर उम्मीदवार 28 लाख रुपए खर्च कर सकेगा और इस खर्चे को दिखाने के लिए उम्मीदवारों को नया बैंक अकाउंट खोलना होगा। जीएसटी के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जो जनमत संग्रह की तरह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की साख की लड़ाई है, तो वहीं कांग्रेस के लिए साख वापस पाने की, यानी कुल मिलाकर लोकसभा का ये सेमीफाइनल देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पाकिस्तान को अपने यहाँ आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाहों को नष्ट करना होगा। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कड़ा रुख। अमेरिका ने कहा कि भारत की अफगानिस्तान में और भी बड़ी भूमिका होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन अपने 3 दिवसीय दौरे में आखिर में भारत पहुंचे। यहां भारतीय विदेश मंत्री और रेक्स टिलरसन ने मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। रेक्स टिलरसन ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत गहरे रिश्ते हैं और अमेरिका भारत के तीव्र आर्थिक विकास में सहयोगी रहेगा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए अमेरिका भारत को F-16 और F-18 के लिए भी एक अच्छा प्रस्ताव दे रहा है। दोनों देशों ने पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर साझा रुख दिखाया, जिसमें सुषमा स्वराज ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकी गतिविधियां दूसरे देशों के लिए चलती हैं, वो खतरा हो सकती हैं और तब तक अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप का वो सपना, यानी दक्षिण एशिया के लिए उनकी रणनीति पूरी नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान में वो आतंकी पनाहगाहें समाप्त ना हो। मैं और विदेश मंत्री टिलरसन इस बात पर सहमत थे कि हमें मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी देश आतंकवादियों को सुरक्षित शरणगाह उपलब्ध न करा पाए और जो देश आतंकवादियों को समर्थन देते हैं या आतंकवाद का प्रयोग करते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। हम इस बात पर भी सहमत थे कि पाकिस्तान को उनके यहाँ स्थापित आतंकवादी संगठनों की सुरक्षित शरणगाहों को खत्म करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। इसके साथ साथ एक सवाल के जवाब में उत्तर कोरिया के साथ भारतीय रिश्तों को लेकर सुषमा स्वराज ने साफ किया कि भारत उत्तर कोरिया में अपनी एम्बेसी, जो बेहद छोटी है लेकिन बनाए रखेगा, और अगर अमेरिका को किसी बातचीत की जरूरत है उत्तर कोरिया से तो उसमें भी वो मदद कर सकता है। ईरान और उत्तर कोरिया के साथ भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका का ये नया रुख इस बात की तरफ इशारा करता है कि दोनों देशों की दोस्ती अब आगे की तरफ बढ़ गई है और वो ये भी जानते हैं कि उनके हित किस तरह सुरक्षित रहें, भले ही वो एक दूसरे के विरोधी देशों के साथ भी रिश्ते रखते हों। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बीजेपी और कांग्रेस के बीच टीपू को लेकर चल रही लड़ाई में एक नया मोड़। राष्ट्रपति ने भी की टीपू सुल्तान की तारीफ। पिछले कई दिनों से कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टीपू जयंती मनाने को लेकर लड़ाई चल रही है, लेकिन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए टीपू सुल्तान की तारीफ की। टीपू सुल्तान died a historic death fighting the British. He was also a pioneer in the development and use of Mysore rockets in warfare. राष्ट्रपति विधानसभा की डायमंड जुबली समारोह में हिस्सा लेने आए थे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति के इस बयान के बाद अब टीपू सुल्तान पर बहस बंद होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रपति का स्पीच कर्नाटक सरकार ने लिखा था। हालांकि बीजेपी अब भी टीपू जयंती मनाने का विरोध कर रही है, लेकिन राष्ट्रपति के टीपू सुल्तान की तारीफ के बाद बीजेपी बैकफुट पर जरूर आ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने आज भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 83,000 किलोमीटर हाईवे के लिए करीब 7 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। अब तक के सबसे बड़े रोड हाईवे मेगा प्रोजेक्ट पर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आज रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की और इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़े अहम बिंदुओं को सामने रखा।
मंत्रालय ने अगले 5 साल का खाका तैयार करके पहले फेज में 10,000 किलोमीटर पर काम करने का लक्ष्य बनाया है। इस मेगा प्रोजेक्ट में 34,800 किलोमीटर भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, जिस पर 5,35,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। न्यूज नेशन से खास बातचीत में रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर जो भारत का हाईवे है उसे भी बेहतर किया जाएगा। रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय रोजाना भारत में करीब 22 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे पे सड़कों का निर्माण करता है, लेकिन 83,000 किलोमीटर का लक्ष्य पाने के लिए 2022 तक रोजाना 45 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कों का निर्माण करना होगा, जो अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कार सवार महिला को बदमाशों ने गोलियों से भूना। कार में महिला का पति और मासूम बच्चा भी सवार था। सुबह गुरुद्वारे से लौट रहे परिवार की कार पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मृतक महिला का नाम प्रिया मेहरा है और उम्र करीब 30 साल है। उन्होंने आगे गाड़ी आगे लगा दी, गाड़ी आगे लगा के उन्होंने शीशे पे उससे वो मारा उसको, तो शीशा टूट गया। फिर उन्होंने गोली रिवाल्वर निकाल के जैसे की, तो ये हमारे पंकज मेहरा उन्होंने उसको पकड़ लिया तो उन्होंने गोली मारी, वो सीधा शीशे पे लगी, वो परला वाला शीशा टूट गया। फिर तो उन्होंने रिवाल्वर छोड़ी नहीं, फिर वो दूसरा उन्होंने दोबारा चलाई तो उसके यहाँ लग गई। उस बाद सारा गुम हो गया बच्चे। अब ये मैं नहीं कहता कोई गुंडे ही हैं, कोई कौन है मैं नहीं जानता, उस बारे में मेरे को नहीं पता। अब मेरे को नहीं पता जी इस बारे में उनका क्या है। शुरुआती तफ्तीश में इतना पता चला है कि पति पत्नी और 2 साल का मासूम बच्चा भी कार में सवार था और कहा जा रहा है कि महिला के पति ने 5 लाख रुपए सोनीपत के एक व्यक्ति से उधार लिए थे। उसके बाद ब्याज दर ब्याज बढ़कर रकम 40 लाख रुपए बना दी गई। बदमाशों ने पहले कार को ओवरटेक किया और फिर ताबड़तोड़ कार पर गोलियां बरसा दी। महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद सलाउद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया। एनआईए ने 7 दिन की रिमांड की ही मांग कोर्ट से की थी। करीब 1 घंटे तक कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। एनआईए ने कोर्ट में कई कागजात भी पेश किए। ये कागजात बैंक के ट्रांजैक्शन के थे। एजाज अहमद भट्ट और शाहिद यूसुफ के बीच हुए पैसों के ट्रांजैक्शन के कागजात कोर्ट ने देखे। 2011 के हवाला फंडिंग केस में शाहिद यूसुफ आरोपी हैं। शाहिद यूसुफ पर आतंकियों को पैसे मुहैया कराने का आरोप है। एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल एनआईए कोर्ट से कहा कि एजाज अहमद भट्ट के संपर्क में शाहिद यूसुफ था। शाहिद यूसुफ सऊदी अरब से एजाज अहमद भट्ट से हवाला के जरिए पैसे मंगवाता था और फिर आतंकियों में बांटता था। शाहिद यूसुफ जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग में काम करता है। जैसे ही एनआईए के हाथ फोन रिकॉर्डिंग और पैसे के ट्रांजैक्शन के सबूत लगे, वैसे ही शाहिद यूसुफ को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सम्मन भेज दिया गया था, जिसके बाद मंगलवार को लंबी पूछताछ के बाद एनआईए ने शाहिद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया था। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। साउथ कश्मीर के शुपियन के 13 गांव में आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत बड़े पैमाने पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ ने आज सुबह सवेरे शुपियन के 13 गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। सुगान, हेफशिरमाल, नागबल, बारबुक, चित्रगाम, तुर्कवांगन, मालडेरा, काशिव और काडगाम में टिप ऑफ मिलने के बाद पूरे 13 गांव में सर्च ऑपरेशन और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चलाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली थी कि इन इलाकों में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। जहां ये सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, वहीं कहा यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में साउथ कश्मीर के कई इलाकों में ऐसे ऑपरेशंस चलाए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जीवित व्यक्ति के फोटोज पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग्स में नहीं लगने चाहिए। जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा कि अगर प्रशासन बैनर, फ्लेक्स बोर्ड लगाने की अनुमति देता है तो सुनिश्चित कर लें उसमें जीवित व्यक्ति की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। त्रिलोचना ने अपने घर के सामने लगे बैनरों को हटाने अपनी याचिका में मांग की थी। कोर्ट ने त्रिलोचना के घर के सामने लगाए बैनर को तुरंत हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में लोगों के घरों के सामने पोस्टर, बैनर या झंडे नहीं लगाने चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शहर के जगह जगहों में कई सारे पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। दिल्ली में एक बार फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर। प्रदूषण के चलते लोगों को झेलनी पड़ रही है परेशानियां।
EPCA की स्टडी में पाया गया है कि मौसम में सुधार होने के बावजूद इन 5 जगहों की हवा की क्वालिटी बेहद खराब है। प्रदूषण के लिहाज से EPCA ने दिल्ली NCR में 5 सबसे खतरनाक जगहों की पहचान की है। इन 5 जगहों में दिल्ली के आनंद विहार, उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद व नोएडा सेक्टर 125 और हरियाणा के फरीदाबाद भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि इन जगहों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करें। कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर इन योजनाओं की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत पे अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हुई। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ तर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सरकारी बैंकों की घोषणा के बाद मुंबई शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी में रिकॉर्ड तोड़ उछाल। सरकारी बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के ऐलान ने मुंबई शेयर बाजार में ज़बरदस्त जोश भरने का काम किया। निफ्टी पहली बार 10,300 के पार निकलने में कामयाब हुआ, जबकि सेंसेक्स भी पहली बार 33,000 के आंकड़े को पार कर गया। मुंबई शेयर बाजार में आज दिवाली के बाद दिवाली देखने को मिली, लेकिन अमूमन देखा गया है कि रिकॉर्ड तोड़ उछाल के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है और शेयर्स के दाम गिर जाते हैं। इसलिए आम निवेशकों को सूझबूझ के साथ निवेश करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई।